नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कालाष्टमी मनाई जाती है। मान्यता के अनुसार कालाष्टमी को भैरवाष्टमी भी कहा जाता है, क्योंकि ये काल भैरव, जिनको भैरवनाथ भी कहा जाता है, उनको समर्पित है। काल भैरव को भगवान शिव का रौद्र रूप माना जाता है और उनको भगवान शिव का 5वां अवतार भी माना जाता है। इसलिए इस दिन भगवान शिव और उनके स्वरूप काल भैरव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए विशेष पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि कालाष्टमी के दिन भगवान शिव के साथ साथ उनके स्वरूप काल भैरव की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में चल रही सभी परेशानियां छूट जाती हैं। यह भी माना जाता है कि काल भैरव की पूजा करने से तंत्र और मंत्र की सिद्धि भी प्राप्त होती है। तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए काल भैरव की पूजा निश्चित मुहूर्त में की जाती है। पंचांग के अनुसार वैशाख माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का आरंभ 1 मई 2024 दिन बुधवार को सुबह 5:45 पर होगा और इसका समापन अगले दिन 2 मई को सुबह 4:01 पर होगा। मासिक कालाष्टमी 1 मई बुधवार को मनाई जाएगी। इस दिन प्रदोष काल में पूजा करना सबसे अच्छा रहता है। कालाष्टमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई और नित्य कर्म के बाद स्नान करें। सुबह पूजा के समय घर के मंदिर और पूजा स्थल में दीपक और धूप जलाएं। भगवान भैरव देव की पूजा कर अर्चना करें। इस दिन भगवान शिव के साथ संपूर्ण शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए। पूजा की समापन आरती के साथ करें। आप भगवान को भोग लगाएं और पूजा में गलतियों के लिए भगवान से क्षमा की प्रार्थना करें। इसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें और व्रत का आरंभ करें। व्रत में सिर्फ सात्विक आहार ही ग्रहण करें। अष्टमी तिथि माँ दुर्गा को भी समर्पित है और बुधवार का दिन भी। इस दिन सुबह उठकर जल्दी स्नान करके बाद पूजा स्थल पर गंगा जल छिड़कना चाहिए। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। माँ दुर्गा का गंगा जल से अभिषेक करें। माँ को अक्षत, सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित करें। प्रसाद में फल और मिठाई चढ़ाएं। दूध, धूप और दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें। फिर माँ की आरती करें। माँ को भोग लगाएं। भगवान का सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। दान पुण्य की महिमा अपरंपार होती है। इस दिन दान करने से आर्थिक लाभ होता है, नौकरी व्यापार में तरक्की होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन अगर आप स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी या रोग से ग्रसित हैं तो दुर्गाष्टमी के दिन किसी न किसी को फल का दान अवश्य करें। ऐसा करने से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों में राहत मिलती है। अष्टमी पर कन्याओं और बच्चों को कॉपी किताबों का दान करना चाहिए। इससे घर बच्चे पढ़ाई में एकाग्रता ग्रहण करते हैं। अष्टमी के दिन पूजा अर्चना के बाद कन्याओं को या बच्चों को खीर या हलवे का भोग दें। हलवा और खीर माँ के प्रमुख भोग माने जाते हैं। मान्यता है इस दिन दान करने से, कन्याओं को खिलाने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और सुख शांति का आशीर्वाद देती हैं। इस दिन मंदिर में किसी निर्धन या जरूरतमंद को थोड़ा सा घी का दान करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में आर्थिक लाभ भी होता है। यह आप अपने सामर्थ्य अनुसार कर सकते हैं। इस दिन गरीब लोगों को वस्त्रों का दान करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और माँ दुर्गा की कृपा दृष्टि आप पर बनती है। इसके अलावा लोहे से बनी, जौ से बनी और कमल के फूल का भी दान आप कर सकते हैं। यह दान भी शुभ फलदायी होता है। बुधवार का दिन ऋणहर्ता श्री गणेश को समर्पित है। इस दिन कर्ज चुकाने के लिए यदि ये उपाय अपनाए जाएं तो बहुत ही शीघ्र लाभ प्राप्त होता है। दक्षिण पश्चिमी, पश्चिम उत्तरी और मध्य भाग को यदि चमकीला फर्श और दर्पण यदि गहराई दर्शाता हुआ, जो कि धन के विनाश का सूचक होता है, यदि फर्श पर मोटी दरी, कालीन आदि बिछाकर कर्ज और होता है तो आप फर्श पर मोटी दरी या कालीन बिछाकर कर्ज व दिवालीपन से बच सकते हैं। दरवाजे उत्तर पूर्व दिशा में रखने चाहिए। पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी भाग में यदि फर्श पर उल्टा दर्पण रखने से फर्श ऊंचा उठ जाता है, फलतः कर्ज से मुक्ति मिलती है। उत्तर या पूर्व की ओर भूल कर भी उल्टा दर्पण नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो कर्ज के गर्त में फंसते ही जाएंगे। गलत दिशा में लगे दर्पण जबरदस्त वास्तु दोष के कारक होते हैं। सीढ़ियों कभी भी पूर्व या उत्तर की ओर से न बनाएं। सीढ़ियों का वजन दक्षिणी दीवार पर ही आना चाहिए। ऐसा न होने पर आय के लाभ के साधन खत्म हो जाते हैं। सीढ़ी हमेशा क्लॉकवाइज दिशा में ही बढ़ाएं। कर्ज से बचने के लिए उत्तर दिशा में दक्षिण की ओर बढ़ना चाहिए। सीढ़ी की पहली पेड़ी मुख्य द्वार से नहीं दिखनी चाहिए, नहीं तो लक्ष्मी घर से बाहर चली जाती है। जिस भी घर में बीच में कहीं भी 3 या 3 से अधिक दरवाजे एक सीध में होती हैं, वहां कभी भी नहीं बैठना चाहिए, नहीं तो ज्ञान में कमी आती है और तिजोरी खाली हो जाती है। यदि मुख्य द्वार या भवन पर पेड़, टेलीफोन, बिजली का खंभा या अन्य कोई चीज़ की परछाई पड़ रही हो तो उसे तुरंत दूर कर देना चाहिए या फिर पाकुआ दर्पण लगा देना चाहिए। पाकुआ दर्पण घर का मुख्य द्वार से बाहर होना चाहिए।
मुख्य द्वार के पास एक और छोटा सा द्वार लगाने से कर्ज से छुटकारा मिलता है। कर्ज से छुटकारा पाने के लिए उत्तर या पूर्व दिशा की ओर 1 या 2 खिड़की बनवा लें। उन्हें ज़्यादा खोल कर रखें। उत्तर पूर्व भाग में निचले तल पर फर्श का दर्पण रखकर उत्तर पूर्वी भाग की गहराई दिखाई जा सकती है। इस प्रकार बिना तोड़े फोड़े आप फर्श की गहराई को ठीक कर सकते हैं, जो कि लाभप्रद रहती है। ईशान कोण में पूजा स्थल के नीचे पत्थर का स्लैब न लगाएं, अन्यथा कर्ज के चंगुल में फंस जाएंगे।